नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से बहुत से लोग ख़त व किताबत अभी भी करते हैं और बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन लिखने का जो तौर तरीक़ा होता है, उनके जो ढंग होते हैं वो हमें मालूम नहीं होते। इसी तरह बाज़ मरतबा हम किताबों में कुछ ऐसी इबारतें देखते हैं जिससे हमें उलझनें पैदा हो जाती है और हम उसको समझ में नहीं पाते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और हमें उसका फुल फॉर्म यानी उसकी असल चीज़ पता नहीं होती, जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ें और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम उन्हीं परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे कि किताब में इस्तेमाल होने वाले चंद मुखफ़फ़ की असल बताएंगे और रस्मुल ख़त के जो क़वाइद होते हैं उनमें से कुछ क़वाइद को हम आज बयान करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी दूसरी वीडियो और मज़ीद रस्मुल ख़त के उसलूब और तरीक़ों को लेकर के आएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ता हालत वक्फ़ में हा हो जाती है तो उसको हा की सूरत में ही लिखा जाना चाहिए, और जो ता ऐसी ना हो तो उसे ता की सूरत में ही लिखा जाता है। हमज़ा वस्ल लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। यह कायदा उस वक्त है जबकि हमज़ा वस्ल दरमियान में हो, लेकिन अगर हमज़ा वस्ल शुरू में है और उसी से हमें पढ़ने की इब्तिदा करनी है तो फिर वहाँ पर हमज़ा वस्ल पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ इब्नुन एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब इसको दो लफ्ज़ों के दरमियान में, दो नामों के दरमियान में लिखा जाता है तो इसके अलिफ़ को लिखा नहीं जाता, इसका अलिफ़ हज़फ हो जाया करता है। जमा के सिगे में वाव के बाद अलिफ़ को बढ़ाया जाता है। लफ्ज़ अमर एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको हालत रफ़ई में भी लिखा जाए या हालत जर्र में लिखा जाए तो वाव के साथ लिखा जाएगा। हाँ, हालत नसबी में उस वाव को अलिफ़ से बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं लफ्ज़ रहमान की तरफ। लफ्ज़ रहमान को अगर हम अलिफ़ लाम के साथ लिखेंगे तो मीम में अलिफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम खड़ा ज़बर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम अलिफ़ लाम के बग़ैर लिखते हैं तो हम रहमान इस तरह लिखेंगे। आगे कुरान शरीफ के जो रस्मुल ख़त हैं उसमें क़ियास को कोई दखल नहीं होता है, क़ियास का कोई उसमें दखल नहीं होता है। कुरान शरीफ को बारीक लिखना भी मकरूह है। हाँ, अगर कागज़ की कमी हो या सफ़र की ज़रूरत की वजह से हो तो फिर हम वहाँ पे कुरान करीम को छोटे अल्फाजों में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उलमा किराम के किताबत के सिलसिले में चंद ऐसे इस्तिलाहात के बारे में जिनके जानने से हमें पढ़ने में लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है रा और ज़ा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। रा और ज़ा ये रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुखफ़फ़ है। इसी तरह हा हीना इज़िन का मुखफ़फ़ है। इसी तरह रा और हा ये रहमतुल्लाहि अलैहि का मुखफ़फ़ है। आगे बढ़ते हैं। साद लाम आइन मीम जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखफ़फ़ है। आगे काफ और काफ यानी ये कज़ालिका का मुखफ़फ़ हुआ करता है। आगे आता है अलिफ लाम खा इलफ़, ये इला आखिरी का मुखफ़फ़ है। फिर कभी कभी हम किताबों में लिखा हुआ देखते हैं ता और आइन, ये ताला का मुखफ़फ़ हुआ करता है। और कभी कभी हम देखते हैं किताबों में लिखा हुआ अलिफ और हा, ये इंतहा का मुखफ़फ़ हुआ करता है। कभी हम यूँ देखते हैं कि दो मीम लिखे हुए मीम और मीम, ये ममनूउन का मुखफ़फ़ हुआ करता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये ममनूअ है। इसी तरह कहीं हम लिखा हुआ देखते हैं आइन और ता, ये अत्फ़ का मुखफ़फ़ है, इसकी असल अत्फ़ हुआ करती है। आगे बढ़ते हैं। कहीं हम देखते हैं हा और फा लिखा हुआ है तो ये हादा खुल्फुन का मुखफ़फ़ है। इसी तरह कहीं हम मंतिक़ों की किताब, मंतिक़ की किताबों में हम देखते हैं ला नम, ये ला नुसल्लिम का मुखफ़फ़ हुआ करता है। उसी तरह कभी हम देखते हैं अलिफ लाम शीन, ये अशारिह का मुखफ़फ़ है, और अलिफ लाम ज़ा ये अज़्ज़ाहिर का मुखफ़फ़ है। हदीस की किताबों में कसरत से ये सा इस्तेमाल हुआ करता है, सा या सना, ये हद्दसना का मुखफ़फ़ हुआ करता है। इसी तरह अना कसरत के साथ इस्तेमाल होता है और ये अम्बाना या अखबराना का मुखफ़फ़ हुआ करता है। एक और हा जो इस्तेमाल होती है वो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सनद का एक टुकड़ा और बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ा ये हमारे बहुत सारी किताबों में नज़र आता है, जैसे फ़ज़ाइल आमाल और भी दीगर चीज़ें जो किताबें हैं उनमें, तो फ़ा ये फ़ायदे का मुखफ़फ़ हुआ करता है। कहीं कहीं हमें लिखा हुआ रहता है बा और ता बत, तो ये बातिल का मुखफ़फ़ हुआ करता है। कहीं पर हम लिखा हुआ देखते हैं लाम और हा, तो ये बदले का मुखफ़फ़ हुआ करता है। हमने बहुत मरतबा देखा है कि तारीख़ लिखने के बाद कभी हा लिखा हुआ रहता है और कभी हमज़ा की शक्ल में लफ्ज़ लिखा रहता है। तो ये जो हा है
اس کا اصلی مطلب ہوتا ہے سن ہجری، اور جو حمزہ کی شکل میں رہتا ہے وہ حمزہ نہیں ہوتا بلکہ عین کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں. یہ عیسوی کا مخفف ہوا کرتا ہے. کہیں کہیں ہمیں حاشیے میں نون لکھا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر حوض میں ہی نون لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے نسخے میں بھی یہ بات ہے یا یہ دوسرا نسخہ ہے. اور کہیں ہمیں جیم لکھا ہوا نظر آتا ہے، 2 جیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مخفف، یہ تو مخفف ہے، اس کی اصل ہے جمع الجمع. اور کبھی ہمیں الف لام میم صاد کتاب کے شروع میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر کتاب کے کسی دوسرے یا تیسرے صفحات میں، تو یہ المصنف کا مخفف ہے. اسی طرح کہیں صاد لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ اصل کا مخفف ہے، اور میم لکھا ہوا آنا یہ متن کا مخفف ہوا کرتا ہے، اور شین یہ شرح کا مخفف ہے. اور اسی طرح منطق کی کتابوں میں جیسے قطبی میں کہیں کہیں یق لکھا جاتا ہے، یا اور قاف، تو یہ یقالو کا مخفف ہے. اسی طرح دیگر کتابوں میں صاد اور حا کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. صاد اور حا یہ صحیح کا مخفف ہے. کہیں پر جمع کے لیے جیم کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی جواب کے لیے جیم کا استعمال کرتے ہیں، کبھی سوال کے لیے سین کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی آپ کسی بھی نبی کے نام کے بعد ہم لگا دیتے ہیں، عین اور میم، یا علیہ السلام کا مخفف ہوا کرتا ہے. لغت کی کتابوں میں عین کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، یہ کتب لغت کے موضع کا مخفف ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم کاف دال یہ طبی کتابوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے پیتھولوجی، سائیکولوجی، اور ان ساری کتابوں میں کثرت کے ساتھ میم کاف دال اس کی اصل من کل واحد، یعنی ہر کتابوں میں یہ بات اسی طرح ہوتی ہے. اس کا مطلب اصل یہ ہوا کرتا ہے. آگے مضمون، کسی بھی مضمون کو شروع کرنے کی علامت 2 پوائنٹ ہوا کرتی، ایک اوپر اور ایک نیچے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. تو 2 پوائنٹ یہ مضمون کے شروع ہونے کی علامت ہے کہ اب یہاں سے فلاں شخص کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور جہاں پر پلس کا نشان لگ جائے یہ مضمون کے ختم ہونے کی علامت ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف کہ کوئی ہندسہ یا کوئی تعداد اگر کسی لفظ کے اوپر یا جملے کے اوپر لکھی ہوئی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ضمیر کا مرجع کہیں اور ہے، ضمیر کے راجع ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے. اسی طرح کہیں پر اگر 78 کا لفظ لکھا ہوا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مضمون اسی جگہ کا ہے، اسی جگہ سے لیا گیا ہے. غالباً یہ 78 کا لفظ ملحق بہ سے لیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کہیں پر آپ کو اس طرح کا نشان لکھا ہوا نظر آتا ہے حاشیے میں، تو یہ حاشیہ کی علامت ہے کہ یہاں سے اب حاشیہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ حاشیہ ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں بنانے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا، یا آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح اور دیگر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو علمی، ادبی اور تاریخی جو ہم اپلوڈ کریں اس کی سب سے پہلی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر پہنچے.